प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आज के इस परमेश्वर के वचन में आप हमारे साथ सहभागी होने जा रहे हैं। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और आज एक शुरुआत जो मैं करूँगी वो एक स्टोरी के साथ करना चाहती हूँ। एक छोटा बच्चा अपने पापा को कहता है कि पापा मुझे मेले में जाना है, और पापा उसे मेले में लेकर जाते हैं। हाथ पकड़कर वो अपने पापा के साथ साथ चलता है। जब वो मेले में पहुंचता है तो वो इतनी सारी चीज़ों को देखता है। कहीं वो देखता है झूले लगे हुए हैं, कहीं टॉयज़ की शॉप है, कहीं बैलून बेचने वाले हैं, कहीं पे घोड़े की सवारी लोग कर रहे हैं, छोटे बच्चे इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। वो भी सारी चीज़ें देखता है और अपने पापा से कहता है पापा मुझे झूला झूलना है। कभी वो एक झूले की तरफ भागता है, थोड़ी देर में वो झूला देखता है और फिर दूसरी तरफ भागने लगता है, कहता है पापा मुझे बैलून चाहिए। फिर तीसरी जगह भागता है, पापा मुझे टॉयज़ चाहिए। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है और इतनी सारी चीज़ों के पीछे भागने लगता है। मुझे झूले पे झूलना है, मुझे घोड़े पर बैठना है, मुझे टॉयज़ चाहिए, मुझे बैलून चाहिए। कभी वो यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, और इसी भागम भाग में ये चाहिए वो चाहिए, पता ही नहीं चलता कब उसका हाथ अपने पापा के हाथ से छूट जाता है। वो दौड़ रहा है चीज़ों के पीछे और अचानक उसे महसूस होता है कि मेरे हाथ में मेरे पापा का हाथ नहीं है। मैं कहीं खो गया हूँ, मेरे पापा मुझसे छूट गए हैं और मैं इन चीज़ों में खो गया और मेरे पापा गुम हो गए मुझसे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जब वो रोता है आसपास के लोग उस आवाज़ को सुनते हैं, वो उसके पास इकट्ठा होते हैं और उससे पूछते हैं कि बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है मेरे पापा कहीं खो गए हैं। वो चुप ही नहीं करता, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। और कोई उसे कहता है कि आओ बेटे मैं आपको टॉयज़ दिला दूँ, अभी आप टॉयज़ के साथ खेलो, थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे। वो कहता है नहीं मुझे पापा चाहिए। दूसरा व्यक्ति आकर उसे कहता है आओ हम झूले पर बैठेंगे, हम झूला झूलते हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे पापा आ जाएंगे। वो कहता है नहीं मुझे झूले पे नहीं बैठना, मुझे पापा चाहिए। कोई कहता है आओ मैं तुम्हें स्वीट की लेके देता हूँ, तुम वो खाओ जब तक तुम्हारे पापा आ जाएंगे। कोई कहता है बैलून ले लो, कोई कहता है झूले पे बैठो, पर उसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे सिर्फ पापा चाहिए। जब पापा उसके साथ थे तब वो उन चीज़ों के लिए भाग रहा था। अब वो चीज़ें उसे मिल रही हैं पर उसको पापा चाहिए। कई बार हमारे जीवन में भी इसी तरह होता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं, जब उनका हाथ हमारे हाथ में होता है, तब हम उनकी कीमत को नहीं जान पाते, हम नहीं समझ पाते कि ये जब पापा हमारे साथ हैं ये कितने कीमती हैं हमारे लिए, कितने बहुमूल्य हैं हमारे लिए। पर हम दूसरी चीज़ों की ख्वाहिशें करते हैं, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। हम सिर्फ चाहिए चाहिए और चाहिए के पीछे भागते रहते हैं और पता ही नहीं चलता इस भीड़ में, इस भागम भाग में, इन ज़रूरतों में कब हमारा हाथ अपने पिता के हाथ से छूट जाता है। और जब पिता हमारे पास नहीं होता तब हमें एहसास होता है कि ये हमारा पिता कहीं खो गया है, हमसे छूट गया है हमारा हाथ अपने पिता के हाथ से। आज इन ज़रूरतों के लिए हम अपने पिता के पास ये कह के ना भागें कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, पिता मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। पर हम इस कीमत को जाने कि हमारा पिता हमारे लिए अहम है। यदि वो हमारे साथ है तो ये सारी चीज़ों में आनंद है, और जब वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये चीज़ें मिलेंगी, अगर ये चीज़ें रह भी गई हमारे पास तो भी हमारे पास अगर पिता नहीं है तो उनमें आनंद नहीं है। आज हम अपने प्रभु की, अपने परमेश्वर की, अपने यीशु मसीह की अहमियत को अपने जीवन में जाने कि यदि वो है तो सब कुछ है। पवित्र शास्त्र में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय, यहाँ 57वें वचन से, मैथ्यू वर्स 57 में चैप्टर 27 यहाँ लिखा है जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो बहुत से लोग उनके पास बहुत कुछ लेने के लिए आते थे। कोई चंगाई लेने आता था, कोई दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहता था, कोई कहता था बस तू अगर यहाँ से कह देगा तो भी मैं चंगा हो जाऊंगा, और कोई कहता था मेरे घर चल, मेरे दास को चलकर तू चंगा कर दे, मेरी बेटी को चलकर तू चंगा कर दे। हर कोई कुछ ना कुछ लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता था। पर यहाँ एक व्यक्ति जिसके बारे में लिखा गया है कि वो आप ही यीशु का चेला था। मतलब वो उजागर नहीं था कि ये व्यक्ति कौन है, क्या चमत्कार इसके जीवन में पहले हुए हैं, इसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया।
लेकिन यहां लिखा है कि वो यीशु का शव लेने आया पिलातुस के पास। जब सारे चेले भाग गए डर के मारे, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, सब चेले भाग गए, तब उसके बाद जब यीशु मर गए, तब ये पिलातुस के पास आकर कह रहा है मुझे यीशु का शव चाहिए। जब यीशु जीवित थे तो भीड़ उनके पीछे चली आती थी, तब यीशु जीवित थे तो कोई चंगाई मांगता था, कोई आशीष मांगता था, कोई छुटकारा पाना चाहता था। पर ये व्यक्ति यूसुफ जब यीशु मर गए हैं तो उनका शव लेने के लिए आया है। अब तो यीशु उसे कुछ नहीं दे सकते थे, कुछ नहीं यीशु अब उसे दे सकते थे, पर उसके बावजूद वो यीशु मसीह की कीमत अपने जीवन में जानता था कि भले ही ये मुझे कुछ दे सके या ना दे सके, पर ये मेरे लिए अहमियत रखता है। यीशु मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे साथ है। जब ये इसकी कीमत मेरे जीवन में कितनी ज़्यादा है कि इससे मुझे अभी कुछ नहीं मिल सकता, पर मैं इसकी कीमत जानता हूँ, ये अहम है मेरे लिए। इतना ही नहीं, आगे लिखा है यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। हर कोई यीशु के पास कुछ लेने के लिए आ रहा था, लेकिन यहां इसने दे दिया। क्या दिया? अपनी नई कब्र जो उसने अपने लिए खुदवाई थी, कि जब वो मर जाएगा तब उसे उस कब्र में रखा जाएगा। लेकिन यहां वो कब्र वो दे रहा है यीशु को। जीते जी तो हम बहुत सी चीजों को दोबारा कमा सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब मर जाने के बाद अपने आप को रखने के लिए जो कब्र उसने बनवाई है, वो कब्र वो दे रहा है। वो नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद फिर मुझे कौन सी कब्र में रखा जाएगा, पर यहां उसे अपने शरीर की चिंता नहीं है, पर उसने अपना स्थान उस स्वर्ग में पक्का कर लिया। यीशु को वो कब्र देकर वो जान गया कि इसमें कुछ खास बात है, ये मेरे लिए अहम है। यदि ये आज मैं इसके लिए कुछ दूंगा तो मेरा स्वर्ग में स्थान पक्का हो रहा है। आज हम बहुत सी चीजों के पीछे भागते हैं, यीशु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पर ये मरे हुए यीशु को लेने आया है। आज आपके और मेरे पास मरा हुआ नहीं, जीवित यीशु मसीह है। जीवित यीशु मसीह जो आपके और मेरे जीवन में अपनी भरपूरी की आशीषें देना जानता है, पर फिर भी आज हम उन चीजों की खोज में लगे रहते हैं जो हमारी जरूरतें हैं। और जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन में कहते हैं कि तुम क्यों ये चिंता करते हो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, ये तो अन्य जाति इसकी खोज में लगी रहती है। तुम तो धर्म के राज्य की पहले खोज करो, ये सारी बातें खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएंगी। जब यीशु मसीह एक पिता आपके साथ है तो सारी बातें उसमें निहित है, चंगाई उसमें है, आशीष उसमें है। हम कई बार ये बात बोलते हैं जो मेरे साथ शांति बनी रहे, मेरे जीवन में आशीष बनी रहे, मेरे जीवन में चंगाई बनी रहे। खुदा कहता है मैं तुम में बना रहना चाहता हूं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहना चाहता हूं। यदि खुदा हमारे में बना हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ हैं, जीवन भर हमारे साथ हैं, तो कोई घटी हमें नहीं होगी। और दाऊद इस रहस्य को जानता था, इसीलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं होगी, कोई घटी मुझे नहीं हो सकती जब यहोवा मेरे साथ है। इजराइलियों के बारे में अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, 40 साल वो उस जंगल में घूमते रहे, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते पुराने हुए। क्या उन्हें उन 40 सालों में कपड़ों की जरूरत नहीं थी? क्या उन्हें खाने की जरूरत नहीं थी? क्या उन्हें जूतों की जरूरत नहीं थी? उनकी उस घटी में, उनके उस एक जोड़ी में उस परमेश्वर ने इतना अभिषेक दिया कि वो सालों साल उनके लिए बहुतायत में रहा। कमी नहीं हुई उन्हें उन कपड़ों की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, यहोवा उनके साथ था। आज आपके साथ यदि आपका प्रभु यीशु मसीह है तो कोई भी चीज की घटी अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही बचा है, थोड़ा सा बचा है, उस पर परमेश्वर का इतना अभिषेक होगा, आप कभी घटी को नहीं अपने जीवन में देखेंगे। और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम मेरी अहमियत को जानो। मरकुस 8:14 में अगर हम पढ़ें, उससे आगे में वहां बड़ा ही खूबसूरत लिखा हुआ है कि जब चेले जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ तो वो रोटी लेना भूल जाते हैं। एक ही रोटी उनके पास है और वो आपस में विचार करते हैं कि अब हमारे पास रोटी नहीं है, हम क्या करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह सुन लेते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं तो वो उनसे कुछ कहते हैं। 17वें वचन में हम देखते हैं, मरकुस 8:17 वचन, मरकुस चैप्टर 8 वर्स 17। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या नहीं जानते और नहीं समझते?
क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें यह स्मरण नहीं है? यह बातें प्रभु कह रहे हैं, क्या तुम जानते नहीं हो? क्या तुम समझते नहीं हो? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, कान रखते हुए भी नहीं सुनते, और क्या तुम्हें याद नहीं है? किस बारे में ये सारी बातें वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब 5,000 लोगों के लिए सिर्फ 5 रोटियां थी, तब क्या किया था? कितने टोकरे तुमने उन टुकड़ों के उठाए थे वहां से? जब 4 रोटियां थी, तब तुमने कितने टोकरे भरकर उठाए थे? 4,000 लोगों के लिए जब 7 रोटियां थी, तब कितने टोकरे भरकर उठाए थे? वो बता रहे हैं, कह रहे हैं 12 टोकरियां हमने उठाई थी, हमने इतनी भर भर के टोकरियां वहां से उठाई हैं। हमने 7 टोकरे उठाए जब 7 रोटियां थी तो, और 12 टोकरे हमने उठाए जब 5 रोटियां थी। तो फिर आगे प्रभु उनसे कहते हैं, क्या तुम अब तक नहीं समझते? अभी भी तुम चिंता कर रहे हो, क्या खाएंगे हम? जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब मैंने पहले तुम्हारे जीवन में ये इतने सारे चमत्कार किए हैं, तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तुम्हारा मन कठोर हो गया है, तुम आंखें रखते हुए भी नहीं देख रहे, कान रखते हुए नहीं समझ रहे हो, तुम कुछ नहीं समझ रहे, तुम्हें याद नहीं है। प्रभु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि मैं हूं अगर, तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो आज आपके और मेरे जीवन में हमें खुदा की अहमियत को जानना है कि वो कौन है हमारे लिए। इफिसियों 5:2 में लिखा है, मसीह ने हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके चढ़ा, बलिदान कर दिया। सुखदायक सुगंध के लिए आपके और मेरे लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सुगंध, हम सबको सुगंध बड़ी अच्छी लगती है। हम अपने ऊपर तरह तरह की स्मेल्स के यूज करते हैं उन सुगंध का, कि हम अच्छे दिखे, हमसे अच्छी खुशबू आए। लेकिन मसीह कह रहा है कि मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए सुखदायक सुगंध करके भेंट कर दिया है। पवित्र शास्त्र में ही लिखा हुआ है कि जब लाजर मर जाता है और यीशु मसीह जब उस कब्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को हटाओ, तो मार्था कहती है कि वो तो मर गया है, अब उसमें से दुर्गंध आती होगी। मरी हुई चीजें दुर्गंध फैलाती हैं, मरी हुई चीजों में से दुर्गंध आती है। और सुगंध कहाँ आती है? जहां जीवन है, जहां जीवित जो चीजें हैं उनसे सुगंध आती है। और आज आपका और मेरा खुदा जीवित प्रभु यीशु मसीह, वो आपके और मेरे जीवन में सुगंध फैलाने वाला खुदा है। आज जब हम चलते हैं, जब हम बोलते हैं, हमारे कामों से हम मसीह की सुगंध को फैलाएं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में जीवन लेकर आया है। इसीलिए खुदा कह रहा है, मैं अगर तुम्हारे पास हूं तो खुद ब खुद तुम्हारे जीवन से सुगंध आएगी। आज आपको और मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह की उस अहमियत को जानना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या अहम है। हम सिर्फ अपनी जरूरतों के पीछे ना भागें, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और हमारा हाथ हमारे पिता के हाथ से छूट जाए। हमें मालूम ही ना चले कि कब हमारा हाथ छूट गया अपने खुदा से। चंगाई चाहिए, शांति मेरे साथ बनी रहे, आशीषें मेरे साथ बनी रहें। आज से हम अपनी दुआ को थोड़ा बदल लें कि खुदा तू मेरे साथ बना रहे। यदि मेरा परमेश्वर मेरे साथ बना रहेगा, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बने रहेंगे, तो ये सारी बातें उसमें निहित हैं। हमारी जरूरत हमारा मसीह है, हमारी जरूरत हमारा खुदा है, और उसका हाथ हमारे हाथ से कभी ना छूटे। अपने जीवन में अपने खुदा को थाम ले और दुआ करे कि प्रभु ऐसी मजबूती से तू मुझे पकड़ ले कि चाह कर भी मैं छूट ना पाऊं। ये जरूरतें मेरी अहमियत ना बन जाए, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, इसकी चिंता ना करूं, पर तेरी चिंता करूं प्रभु, तेरे धर्म के राज्य की खोज करूं। ये सारी चीजें तो तुझ में निहित है मेरे पिता। यदि तू मेरे साथ है तो कोई घटी मुझे ना होगी, कोई घटी मुझे ना होगी। विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप जान पाएंगे कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारी जरूरतें या हमारा खुदा। और यदि हमारा खुदा हमारे साथ है तो हमें कोई घटी ना होगी, कोई घटी ना होगी आपके और मेरे जीवन में। 40 साल वो कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते फटे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका यहोवा उनके साथ साथ चलता था। आपके जीवन भर यदि आपका खुदा आपके साथ है तो हर जरूरत पूरी करने की सामर्थ उस खुदा में निहित है। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में अपनी बरकत और अपनी आशीषों को उंडे ले।